आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। अब राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यूं कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ हैं, उन्होंने आबू पर्वत के पास में एक हवन किया। आबू पर्वत के पास में हवन किया और वहां से चार पुरुष निकले, अपन यूं कह सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले निकले गुर्जर प्रतिहार, फिर आए अपने चालुक्य, फिर आए अपने परमार और चौहान। चार हो गए। अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से राजपूतों की उत्पत्ति है, तो बहुत सारे टाइप के अपने विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। वो चार पांच टाइप के हैं, वो सारे ही अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ब्राह्मणों से हुई है। इस चीज की पुष्टि अपना करता कौन कौन है? तो सबसे पहले आप इधर आ जाओ। एक अपने डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भंडारकर। ये डॉक्टर भंडारकर हैं, ये बहुत बड़े एक इतिहासविद हैं। इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अपनी हुई है ब्राह्मणों से। फिर अपना जो दूसरा शिलालेख आता है, एक बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है, ये गुणभद्र ने लिखा है और इसके अंदर भी इस चीज की पुष्टि हुई है कि राजपूतों की उत्पत्ति अपने ब्राह्मणों से हुई है। फिर अपने एक शर्मा जी आ गए। अब ये देखो, ये शर्मा जी हैं, तो ये इस चीज की तो समर्थन जरूर करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। मैं आपको इनको याद करना भी सिखाऊंगा, ये आप समझ लें। अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है, और वो आप समझे, फिर ये आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे कि एक वन क्लिक में आपको याद हो जाएंगे। आपका लगभग 2 से 3 नंबर का ये पोर्शन रहने वाला है। फिर अपने आता है एक पिंगल सूत्रकृति और मंडोर शिलालेख, और एक है वीएन पाठक। ये जो वीएन पाठक साहब हैं, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको याद करने के लिए आप इनको पिंगल सूत्रकृति को लिख सकते हैं पी, और मंडोर शिलालेख को लिख सकते हैं एम, और वीएन पाठक साहब को लिख सकते हैं वी। मतलब पीएमवी। आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, पीएमवी। और इधर आपको क्या रखना है ऊपर की तरफ, ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी ब्राह्मण, और वो अपने समाज है उसका ही समर्थन करेंगे। तो गोपीनाथ शर्मा जी अपने सीधे सीधे हो गए। और एक शिलालेख इसके अंदर आ गया गुणभद्र साहब का, वो है बिजोलिया शिलालेख। और अपने आ गए डॉक्टर भंडारकर साहब। फिर अपना हुआ कि ये तो हो गया अपना ब्राह्मणों से। दूसरा अपना आता है अग्निकुंड से। अग्निकुंड से अग्निकुंड से जो उत्पत्ति वो बता रहे हैं, वो सबसे पहला अपना एक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, और दूसरा आता है सूर्यमल मिश्रण। ये दोनों ही ये दोनों ही ऐसे हैं जो अपने एक काव्य लिखते बीच में मृत्यु हो गई थी, और इनके जो दोनों के दत्तक पुत्र हैं उन्होंने ये रचना पूरी की थी। तो ये अपने पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रबरदाई की है, ये जलनल ने पूरी की थी। और सूर्यमल मिश्रण साहब हैं, इनकी भी एक कृति थी जिनको इनके दत्तक पुत्र ने पूरी की थी। ये एक डिंगल शिरोमणि हो गया और एक पिंगल हो गया। ये दोनों अलग अलग भाषा में लिखते हैं। फिर अपने हो गया मुहनोत्रेंसी। मुहनोत नैणसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल या राजस्थान का फजल कहा जाता है, वो मुहनोत नैणसी साहब हैं, और वो अपने राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से बता रहे हैं। फिर अपने एक आ गया किराड़ू शिलालेख। किराड़ू शिलालेख इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बाड़मेर के अंदर है, और प्लस इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो राजपूत की उत्पत्ति है वो अपने अग्निकुंड से हुई है। ये इस चीज का समर्थन करता है। किराड़ू शिलालेख, इनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि अग्निकुंड, अग्निकुंड का मतलब हवन। हवन होगा कहाँ? पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो। फिर पृथ्वी पे ऐसी कौन सी चीज है, मतलब कब होगा, टाइम अगर देखें तो हवन जो भी होता है वो दिन में होता है, और दिन में क्या चीज होती है? अपना सूर्य होता है। फिर आपको एक कवि याद रखना है, सिर्फ मुहनोत नैणसी और किराड़ू शिलालेख, ये अपना बाड़मेर के अंदर है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। अभी अपन ने देखा ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति, उसके बाद देखा अपने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति। अगला जो अपना पार्ट आता है वो आता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। ये कौन कह रहा है? अपना जो मेन टॉपिक है, जो अपने सवाल आता है वो सीधा सीधा आता है। और उसके अंदर आपको मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है वो एक से अधिक मत भी दे सकता है। जो अपने ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब हैं, इन्होंने 3 मत दिए हैं। अब 3 मत दिए हैं तो इनके पास साक्ष्य थे, प्रमाण थे, जिनके आधार पे इन्होंने 3 मत दिए हैं।
तो आइए अपन देखते हैं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी ये दोनों एक ही चीज होती हैं। अपने सबसे पहले नाम आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब हैं, इन्होंने मत दिया है कि ये जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। फिर अपना आ गया अग्नि पुराण, उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि राजपूत कौन थे। फिर अपने एक हमीर महाकाव्य आ गया, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंश से हुई है। फिर अपना आ गया पृथ्वीराज विजय, ये जयानक ने लिखी है और इसके अंदर भी बताया गया। एक अपने फिर शर्मा जी फिर से आ गए, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी उत्पत्ति बताई है और यहाँ पे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का प्रमाण भी दिया है। एक अपने जो शिलालेख है वो सिक्कर के अंदर एक शिलालेख है हर्षनाथ शिलालेख, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि राजपूत है, उनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है या चंद्रवंश से हुई है। फिर अपन आगे बात करते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान, आर्यों को वैदिक आर्यों के संतान भी कहा जाता है। अपने जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब हैं, इन्होंने भी ये इस चीज का ये साक्ष्य दिए हैं कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान थे। एक अपने सीवी वैद हैं, वैद को अपन लिंक कर सकते हैं ओझा से। एक्चुअल में वैदों को ही ओझा कहा जाता था पुराने समय में भी, और आज भी कई रूरल एरियाज हैं जिनके अंदर ओझा कहा जाता है। जो अपना जो ट्रीटमेंट करता है उनको ओझा कहते हैं। तो आप इसको वैद और ओझा इनको आप कोरिलेट करके यहाँ समझ सकते हैं कि जो सीवी वैद है और ओझा है। अपने को एक मेन और मुख्य चीज याद रखनी है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है कि राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है, और आर्य का यहाँ आपको मैं अर्थ बताना चाहूंगा, सर्वश्रेष्ठ जाति उनको आर्य कहते हैं। ये विदेशी लोग थे जो मध्य एशिया से आए थे। फिर अपने एक राजपूतों के बारे में एक मत है, वो काफी प्रचलित है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है, और इनके जो साक्ष्य दिए हैं वो एक दशरथ शर्मा ऐसे हैं जो अपने यहाँ के हैं, जिन्होंने भी विदेशी होने का मत दिया है। बाकी जो लोग हैं जैसे अपने टोड साहब हो गए, जिनको घोड़ेवाड़ा बाबा कहते हैं, फिर एक विलियम स्मिथ हो गया, एक विलियम क्रुक हो गया, और दशरथ शर्मा हो गए। इन 4 लोगों ने प्रमाण दिए हैं कि राजपूत हैं वो विदेशियों की संतान थे। फिर अपन इसमें चलते चलते ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये हूणों की संतान थे। और वो कौन कह रहा है? ये स्मिथ साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ये राजपूत जो है इनकी उत्पत्ति हुई है ये हूणों से हुई है। फिर अपने एक चट्टोपाध्याय साहब हैं, वो कह रहे हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अपनी मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से हुई है, और इसका जो साक्ष्य दिया है वो चट्टोपाध्याय साहब ने दिया है। अब जब अपन ने इतना पढ़ ही लिया है तो इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं, बहुत ही प्यारे सवाल हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये है कि राजपूतों को शक और सीथियन, राजपूतों की उत्पत्ति है वो शक और सीथियन से हुई है, इस चीज का प्रमाण और दावा किसने दिया है? तो वो अपने घोड़े वाले बाबा हैं, टोड साहब हैं, उन्होंने दिया है। फिर एक राजपूतों को की उत्पत्ति जो है यूची जाति से हुई है या हूण या शक से हुई है, इस चीज का जो प्रमाण है वो अपने कनिंघम ने दिया है। ये प्रश्न तो 2 हैं लेकिन उसका जवाब है वो एक ही है, कनिंघम। आप जब कभी भी यूची जाति का नाम आए तब आपको कनिंघम ही है वहां ही टिक करना है। ये प्रश्न आपको 100% सही मार्क्स मतलब 1 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इससे जुड़े हुए 2-3 चीजें और देखते हैं, फिर आगे ये चीजें अपने हेल्पफुल रहेंगी। अपन जैसे काल क्रम जो पढ़ेंगे उनमें काफी जो है अपना सहायता मिलेगी इसकी। अभी तक अपन ने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, उसके विभिन्न प्रकार के मत जिन्होंने समर्थन किया उन सभी के बारे में। अब अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के किसी भी एग्जाम है उसके संदर्भ में कि अपने राजस्थान में राज है वो कहाँ कहाँ किस किस का किस एरिया में रहा। तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो अपन करेंगे अपने गुहिल वंश की। जो गुहिल वंश है उसका राज अपने मेवाड़ में रहा, जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं कि अपने गुहिल में हो गया सिसोदिया वंश हो गया जिन्होंने मेवाड़ पे राज किया है। और ये गुहिल राजवंश जिनमें बप्पा रावल से लेकर आप महाराणा प्रताप तक, अमर सिंह तक बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेवाड़ के साथ में भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
मेवाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक अपने गुहिल राजवंश से उन्होंने राज किया। इसके बारे में जो डिटेल चीज है वो अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए बनाया गया है। फिर अपने राठौड़ वंश है जो मेन रूप से अपना जोधपुर है, क्योंकि जोधपुर से ये अपना बीकानेर जो जांगल प्रदेश है वो अलग हुआ है। और इसमें एक किशनगढ़ जो बनी ठनी है, अपन जिससे अपन को किशनगढ़ का याद आता है, तो वो चीज अपने राठौड़ राजवंश से संबंधित है। फिर अपने आ गया ये कछावा राजवंश है जो अपने ढूंढाड़ हो गया, जिसकी पहले राजधानी आमेर थी, जो और आमेर के अंदर हो गया अपना जयपुर हो गया, जयपुर दौसा और आमेर ये चीजें हो गई। फिर अपना हो गया चौहान राजवंश। चौहान राजवंश अपना साकम्बरी से शुरुआत हुई है, जो अपने सांबर जो झील है वहां से। फिर वो अजमेर तक पहुंचा, ये फिर हाड़ौती आ गया और हाड़ौती में अपना कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आ गया, और नाडोल पाली और सिरोही का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आ गया अपना चौहान राजवंश आ गया। फिर अपना आ गया परमार। परमार परमारों की जो मेन उत्पत्ति हुई थी वो अपने आबू पर्वत से हुई थी, और इनका जो राजकाज जो व्यवस्था थी वो भी अपने आबू और मालवा क्षेत्र है वहां तक ही सीमित थी। फिर अपने आ गया भाटी राजवंश। भाटी राजवंश अपने मुख्य रूप से जैसलमेर और भटनेर यहां तक सीमित रहा। फिर अपने यादव आ गए, तो यादव वंश की जो मुख्य शाखा थी वो अपने करौली से प्रारंभ हुई। और अपने फिर आ गया गुर्जर प्रतिहार, जिसके 3 मुख्य क्षेत्र थे, एक थे गुजरातरा, एक था भीनमाल और तीसरा अपने आ गया मंडोर। ये जो चीज है ये अपन ने वंश के बारे में बात की। इसके जो डिटेल वीडियो है वो आपको आने वाले टाइम में बता दिए जाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों अगले और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।